इस एपिसोड की शुरुआत में लिन की दोस्त को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर में गाने सुन रही होती है। तभी हल्लू का दोस्त उसके पास आता है जिसका नाम फेंग होता है। तब लिन की दोस्त कहती है कि यहाँ कैसे आना हुआ। फेंग कहता है कि क्या आप लिन उसके दोस्तों को समझाएंगे ताकि वो हल्लू हमें परेशान नहीं करे। वो मैं लिन उसके दोस्तों के लिए कुकी भी लाया हूँ। ये कुकी मैंने काश आपके लिए बनाई है। अच्छा तो फिर खाकर ही देखना पड़ेगा। सच में कुकी बहुत अच्छी है लेकिन तुम चिंता मत करो, लिन दिल का बुरा नहीं है, वो हानलू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो वैसे भी वो हानलू का मुकाबला नहीं कर सकता। तब फेंग कहता है कि हमें लिन की वजह से हमें क्लासरूम की सफाई करनी पड़ती है, वो हमें पीने का सही पानी भी नहीं मिलता। तब लिन की दोस्त कहती है कि इसमें लिन का कोई हाथ नहीं है, ये सब गाओयांग कर रहा है, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लिन की हरकतों पर मैं पूरा ध्यान रखूँगी। तब फेंग कहता है कि आप दिल की कितनी अच्छी हैं, फिर भी आप लिन के साथ क्यों रहती हैं। तब लिन की दोस्त कहती है कि लिन मेरा दोस्त है, वो मैं भी वैसी ही हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन को उसके क्लासरूम में दिखाया जाता है। जब क्लास ख़त्म होती है तब लिन का दोस्त कहता है कि हाथ छोड़, वह अपना पेट पकड़कर वहाँ से वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। वॉशरूम के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट लाइन में पेट पकड़कर खड़े होते हैं। तब लिन के दोनों दोस्त अपना पेट पकड़कर बाहर आते हैं। लिन कहता है कि कोई बताएगा यहाँ ये चल क्या रहा है। तब लिन के दोस्त वो गाओयांग कहता है कि यह सब उस हानलू के दोस्त फेंग की कुकीज़ खाने से हुआ है। लिन कहता है कि क्या तुमने भी हानलू की दोस्त की कुकीज़ खाई थी, तो फिर अच्छा ही हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम दोस्त नहीं गद्दार हो। हमें बस भूख लग रही थी तो हमने बिना सोचे वो कुकीज़ खा ली। वो इतना कहकर वापस वॉशरूम में भाग जाते हैं। लिन हानलू के क्लासरूम में जाता है। वो हानलू की टेबल से उसकी जैकेट उठा ले जाता है। लिन को क्लास के बाहर उसके दोस्त मिल जाते हैं। लिन उनसे कहता है कि मैं तुम्हें मैसेज दूंगा, तुम उसे सबके सामने पढ़ना। फिर हमें स्कूल के रेडियो रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की सभी के लिए गाने लगाने लगती है, लेकिन सीडी ख़राब होने की वजह से गाने सही से नहीं चलता। वो ये सीडी भी हानलू की दोस्त ने ही दी थी। तब वहाँ लिन का दोस्त आता है। वो कहता है कि कुछ गड़बड़ है क्या। तब वो लड़की कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है, मुझे एक कविता सुनानी है। तब वो लड़की कहती है ठीक है। फिर लिन को दिखाया जाता है जो कि हानलू की जैकेट को एक पेड़ पर फेंक देता है। तब लिन का दोस्त रेडियो पर एक सूचना देता है कि दोस्तों, बड़े गुस्से में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हमें वो स्टूडेंट मिल गया है जिसने आपका पेड़ खराब करने की साजिश रची थी। इस वक्त उस स्टूडेंट की यूनिफॉर्म स्कूल के पिछले वाले पेड़ पर लटक रही है। सभी स्टूडेंट कान खोलकर उसका नाम सुन लो, उसका नाम है हुआनलू। सभी स्टूडेंट स्कूल के पिछले वाले पेड़ की तरफ चले जाते हैं। हानलू भी वहाँ चली जाती है। हानलू लिन से कहती है मेरी यूनिफॉर्म लौटा दो। लिन वो तो पेड़ पर है, खुद उतार लो। हानलू इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेती है। वो पेड़ पर चढ़ने लगती है जिसे देखकर गाओयांग बहुत खुश होता है। तब लिन का एक दोस्त कहता है कि ये लड़की है या बंदर। तभी वहाँ हानलू के दोस्त भी आ जाते हैं। लिन की दोस्त कहती है कि इस बार तुमने कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया। लिन का दोस्त भी कहता है कि हाँ आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तब हानलू भी अपनी यूनिफॉर्म पेड़ से उतार लेती है। वो स्कूल के प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाती है। तब लिन का दोस्त मदद करने जाता है जिसे प्रिंसिपल मैडम रोक लेती है। वो कहती है तुम उसे डरा दोगे। हमें हानलू की यूनिफॉर्म में एक बैच को दिखाया जाता है जिसके बारे में बाद में पता चलेगा। लिन हानलू को सीढ़ी पर चढ़कर अपना हाथ देता है। वो कहता है कि मेरा हाथ पकड़ लो, वो नीचे आ जाओ। तब हानलू कहती है कि रहने दो। वो सीढ़ी से उतरने से उसके पैर में मोच आ जाती है। प्रिंसिपल मैडम कहती है कि पहले इसे क्लिनिक ले जाओ। तब लिन हानलू को अपने पेट पर बैठाकर क्लिनिक की तरफ ले जाने लगता है। तब हानलू बीच में ही कहती है कि मुझे नीचे उतारो, मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतारो। वो लिन के पेट से नीचे उतर जाती है। वो लिन कहता है कि तुम तो सच में ठीक हो। हानलू कहती है कि हमने कुकीज़ में कोई गड़बड़ नहीं की थी, मैं जल्दी इसके पीछे कौन है इसका पता लगा लूँगी। अगर कुकीज़ की वजह से सभी बीमार पड़े हैं तो मैं माफ़ी मांगूंगी, वो इलाज का खर्चा भी दूंगी। वो शियान चियान नहीं जानती थी कि वो सीढ़ी पायरेटेड थी। आखिर तुम्हें प्यार से बात करना आता है। हानलू कहती है मैं तुम में और गाओयांग में कोई फ़र्क नहीं है। तब लिन कहता है तुम मुझे उससे कंपेयर मत करो, मैं सबसे ज़्यादा नफरत उसी से करता हूँ। तब प्रिंसिपल मैडम लिन से की तरफ आती है। वो लिन कहता है कि लंगड़ाने की एक्टिंग करो। प्रिंसिपल मैडम कहती है कि अब दर्द कैसा है। तब हानलू कहती है कि पहले से बेहतर है। तब प्रिंसिपल मैडम कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को क्या जवाब देती। लिन कहता है कि सारी गलती मेरी है। प्रिंसिपल मैडम कहती है कि मैं जानती हूँ। लिन कहता है वो कुछ गलतफहमी हो गई थी बस। प्रिंसिपल मैडम कहती है कि कल पूरे स्कूल के सामने तुम्हें सज़ा मिलेगी, ये तुम्हारी गलती है, इसलिए इसे घर भी तुम ही छोड़ कर आओगे। लिन कहता है कि ठीक है। लिन हानलू को उसकी साइकिल से उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। तब वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं। तब हानलू कहती है शायद तुम उतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी। उसके बाद क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे थे। हानलू के दोनों दोस्त कहते हैं कि हमें उन बीमार स्टूडेंट के लिए दवाई लेकर चलते हैं ताकि वो हमें माफ़ कर दें। और कुछ दिन बाद हानलू का जन्मदिन भी आने वाला है। उसके बाद लिन को उसके क्लासमेट की मदद करते हुए दिखाया जाता है। गाओयांग से कहना मुझे उससे बात करनी है। गाओयांग लिन से कहता है कि बोलना क्या हुआ, तुम दिन भर दादागिरी करते रहते हो क्या।
क्या तुम सच में अपने जूनियर्स को तंग कर रहे हो? गाओयांग कहता है अरे यार नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आज के बाद उन्हें कभी परेशान मत करना। अगर इसके बाद ही तुमने उन्हें परेशान किया तो फिर देख लेना। गाओयांग कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो तेरी बेइज्जती का बदला ले रहा था, तू कह रहा है तो बात ही खत्म। लिन कहता है खिड़की कुछ साफ किया करो। गाओयांग कहता है बिल्कुल। गाओयांग का दोस्त कहता है कि मैं हानलू का रिपोर्ट चुरा कर लाया हूँ, तो क्या वापस रख दूँ क्या? गाओयांग इस रिपोर्ट को फाड़ देता है, देख क्या रहा है, चल कांच साफ कर। फिर हमें हानलू को उसके घर पर कुछ लिखते हुए दिखाया जाता है। आज मैंने पहली बार रिव्यू लिखा, ये इतना मुश्किल क्यों है, फालतू टाइम वेस्ट हुआ, नहीं लिखूंगी। हानलू उसके पापा के साथ में खाना खाते हैं, उसकी मम्मी शराब पीकर घर आ जाती है। वो जब हानलू की दूसरी बहन की तस्वीर देखकर कहती है कि शियान बेटा, आज तुम्हारी मोम ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम छोड़ो इसे, तुम ये पागलपन छोड़ दो। हानलू उसकी मोम से वो तस्वीर छीन लेती है, वो उसे वापस दीवार पर लगा देती है। हानलू की मोम कहती है तुम्हें क्या चाहिए बेटा? वो हानलू कुछ भी नहीं कहती, वो अपने कमरे में चली जाती है। हानलू अपने बेड पर लेट कर कहती है दीदी तुम वापस कब आओगी? वो अपने पास से एक डिवाइस दिखाया जाता है जिसे हम संदेश के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो डिवाइस काम नहीं कर रहा होता है, तो उस डिवाइस को सही करवाने के लिए एक रिपेयरिंग की दुकान पर ले जाती है। उस डिवाइस का नाम होता है पेजर, जिसे लेकर हानलू लाइट हाउस के पास बैठी होती है। वो कहती है दीदी इस साल सारे पेसिंग स्टेशन बंद होने वाले हैं, तो क्या तुम मुझसे कभी दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाओगी? हमें हानलू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ बच्चे हानलू से कहते हैं कितनी अजीब है, हमेशा एलियन की किताबें पढ़ती रहती है। तभी वहाँ हानलू की दीदी शियान वहाँ आ जाती है। वो उन बच्चों से कहती है कि फिर से हानलू को परेशान किया तो एलियन को दे दूंगी। बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ हानलू कहती है इस साल तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी ना। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल मैडम स्कूल के सभी बच्चों के सामने लिन को बुलाती है, वो हानलू को भी बुलाती है और प्रिंसिपल मैडम कहती है कल हमारे स्कूल के पिछले गेट पर बहुत बड़ा हादसा हुआ था। लिन ने हानलू का स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल के एक पेड़ पर टांग दिया। वो बाकी स्टूडेंट को इकट्ठा करके तमाशा खड़ा किया। इन्हें सज़ा देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है ताकि ऐसी गलती कोई दोबारा ना करे। प्रिंसिपल मैडम कहती है अब अपना माफ़ीनामा पढ़ना शुरू करो। हानलू ने लिन का माफ़ीनामा याद कर लिया होता है। वो पहले जाती है, वो उसे ही पढ़ देती है। वो लिन से कहती है थैंक यू वेरी मच। वो लिन जाता है। लिन कहता है हेलो मेरे दोस्तों, टीचर्स कितना अच्छा दिन है, सूरज चमक रहा है और आसमान भी साफ़ है, आपको बधाई हो, वो आपका सारी इच्छा भी पूरी हो। प्रिंसिपल मैडम कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, माफ़ी मांगो। लिन कहता है मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, बाद में मिलते हैं दोस्तों, बाद में मिलते हैं। वो वहाँ से चला जाता है। सभी स्टूडेंट हंस रहे होते हैं। उसके बाद हमें लिन को स्कूल की छत पर दोस्तों के साथ दिखाया जाता है, जहाँ लिन गाना गा रहा था। लिन के दोस्त कहते हैं तेरा जवाब नहीं, इसने स्कूल के सामने सिर्फ 14 शब्दों में माफ़ी मांगी है। लिन कहता है गलती की है तो मान लो और चुपचाप सजा भुगत लो। प्रिंसिपल मैडम ने कहा था माफ़ीनामा लिख कर लाओ, बड़ा या छोटा ये उन्होंने नहीं कहा। लिन का दोस्त कहता है हानलू पर तुम इतने मेहरबान क्यों हो, उसने तुम्हारा माफ़ीनामा कॉपी किया, तुमने उससे कुछ नहीं कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को पटाने का तो नहीं सोच रहे हो ना? लिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हुई? लिन का दोस्त कहता है कि ये क्या कह रहे हो तुम, मुझे सब समझ में आ रहा है, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगे? तो लिन कहता है ये तो बहुत मुश्किल है, अगर करता भी हूँ तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चुराना नामुमकिन है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। उसके बाद आज स्कूल का पहला एक्टिविटी डे होता है जिसके लिन वो उसके दोस्त भी नीचे चले जाते हैं। हमें लिन की दोस्त को डांस क्लब में दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छा डांस करती है, जिसे देखकर फेंग बहुत खुश होता है। वो लिन की दोस्त भी ये बात देख लेती है। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि पिछले 15 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और अभी मेरी हालत पहले से बहुत अच्छी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो टाइम टू टाइम आए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।